नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों की चाल। मैं अनिशा गुप्ता बात करेंगे आज हम बाजारों की चाल में कि इस हफ्ते के अंदर जिस हिसाब से ट्रेडिंग देखने को मिली है और ओवरऑल एक महीने के अंदर यहाँ पे बाजार किस तरह से रहा है खाद्य तेलों का, क्योंकि खाद्य तेलों के अंदर हमने एक हफ्ते के अंदर काफ़ी चेंजेस आते हुए देखे। आपको बता दें खाद्य तेलों के अंदर यहाँ पर हमने जिस हिसाब से बढ़त देखने को मिली है, पिछले महीने हमने बाजारों के अंदर करेक्शन आती हुई देखी। जनवरी में करेक्शन के साथ बाजार कारोबार करते हुए नजर आए। 2021 के 15 जनवरी के बाद से बाजारों के अंदर खाद्य तेलों में करेक्शन दर्ज की गई। उसके बाद बाजारों के अंदर अब फिर से एक मजबूती देखने को मिल रही है। 15 फरवरी के बाद से लगातार खाद्य तेलों के अंदर वापस तेजी देखने को मिले। एक महीने के अंदर बाजारों के अंदर कितने चेंजेस देखने को मिले, आज इसके ऊपर हम फोकस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जानकारों की राय क्या है, क्योंकि एक महीने के अंदर यहाँ पर हमने सारे ही खाद्य तेलों के अंदर एक तेजी आती हुई देखी है, जिसके अंदर हमने यहाँ पे बाजारों के अंदर जो तेजी आती हुई देखी, इसमें सबसे अच्छी तेजी रही है यहाँ पर रिफाइंड ऑयल के अंदर। रिफाइंड ऑयल का बाजार भी यहाँ पर अच्छी तेजी के साथ कारोबार किया है। तो अब बाजारों के अंदर कैसा रुख देखने को मिलेगा और इस हफ्ते के अंदर जैसा रुख देखने को मिला उसके लिए आने वाला हफ्ता भी कैसे रहेगा और एक महीने का स्तर कैसा देखने को मिलेगा, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं एंजल ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर। अनुज जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, अगर यहाँ पर जिस हिसाब से हमने खाद्य तेलों का बाजार देखा, एक महीने के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली है। रिफाइंड ऑयल से शुरुआत करें अगर तो 1070 के आसपास जो बाजार ट्रेड हो रहे थे वो 1135 के पास देखने को मिला। 40 के ऊपर बाजारों के अंदर ट्रेडिंग बनती हुई नजर आई है। तो सबसे पहले रिफाइंड ऑयल से शुरुआत करते हैं, कैसे खाद्य तेलों का एक महीने का आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव रहा है, आने वाला महीना कैसा लग रहा है और क्या खाद्य तेलों के अंदर वापस से तेजी लौटती नजर आ रही है रिफाइंड ऑयल में? देखिए 2021 में हमने अगेन एक तेजी बनते हुए देखी है सभी खाद्य तेलों में, चाहे वो क्रूड पाम ऑयल हो या फिर रिफाइंड हो, क्योंकि हमने देखा है कि मलेशिया इंडोनेशिया में हमने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ते हुए देखी थी। इसकी वजह से भावों में तेजी का रुख रहा है। साथ में इस बार हम देखें तो कोविड-19 की वजह से जो पैदावार है उसमें कुछ कमी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से हमने क्रूड पाम ऑयल के भाव में तेजी बनते हुए देखी थी। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो इस बार एडिबल ऑयल्स में खासकर से अगर हम तेल की बात करें, रिफाइंड तेल और क्रूड पाम ऑयल की, तो वहाँ पर हमने रिकॉर्ड तेजी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि ये जो तेजी गई है ये आगे भी कंटिन्यू हो सकती है, मगर आगे आने वाले समय में हमें लगता है कि जब नई क्रॉप मार्केट में हिट करेगी, क्योंकि अगर हम देखें तो भारत के अंदर अभी आगे सरसों की क्रॉप आती हुई दिखाई देगी और फिर उसके बाद सोयाबीन की क्रॉप आती हुई दिखाई देगी। इस बार देखें तो दोनों ही क्रॉप का जो एरिया है और जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने की आशंका है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम कुछ वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखें। जी अनुज, इसके साथ ही यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग अगर आने वाले वक्त में देखने को मिलती भी है। यहाँ से अगर हम सोयाबीन की भी बात करें, क्योंकि सोयाबीन की भी बुआई हो चुकी है, काफ़ी अच्छी भी देखने को मिली है। और अगर हम कीमतों की बात करें तो एक महीने के अंदर हमने पिछले 19 जनवरी की बात करें तो वहाँ पर बाजार जो 4532 पे था, उसके बाद बाजारों के अंदर एक हाई लगता हुआ नजर आया। 5 साल के हाइस पर हमने यहाँ पर सोयाबीन को ट्रेड होते हुए देखा है और कल जब बाजार बंद हुआ 4867 के पास बंद होते हुए नजर आया। 335 रुपये की बढ़त है, जो कि 7.5% की बढ़त में देखने को मिल रही है। तो यहाँ से सोयाबीन का बाजार तो काफ़ी अच्छा रहा है। आपकी तरफ से क्या लगता है ये आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, क्योंकि सोयाबीन के अंदर हमने तेजी देखी लेकिन उसके बाद हल्के सी करेक्शन मोड में भी कल बाजार देखने को मिले, एक मिला जुला रुझान रहा इस हफ्ते के अंदर। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा और आने वाला पूरा आउटलुक यहाँ पर सोयाबीन के लिए कैसा लगता है आपको? देखिए हमें लगता है कि जो भाव में तेजी बनी थी वो अब यहाँ पे थोड़ी रुकती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जो इस बार हम पैदावार की जो फिगर है और जो सोइंग की फिगर अगर हम देखें तो वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। हालांकि करंटली हम अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक काफी कम है, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत तेजी यहाँ आ सकती है, मगर ओवरऑल हमें लगता है कि यहाँ से भावों में कुछ गिरावट ही देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने पिछले 2 दिनों में जो गिरावट देखी है और वो गिरावट जो होती है हमने इंटरनेशनल मार्केट में भी आते हुए देखी है। तो जिसकी वजह से पूरे ही मार्केट में सोयाबीन के भावों में नरमी देखने को मिली है। हमें लगता है कि आने वाले समय में कुछ गिरावट का ही रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर हम लेवल वाइज देखें तो नीचे में करीबन 4600 काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा। एक्सपेक्टेड है कि वहां तक भाव आ सकते हैं, तो अगर किसी को खरीदारी करनी है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें, भाव 4600 के आसपास आए तो ही खरीदारी करके चले। अन्यथा अगर किसी को ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करंट ट्रेड लेना है तो हमारी सलाह है कि शॉर्ट टर्म के लिए बिकवाली का ट्रेड या फिर अपनी खरीदारी वाली पोजीशन से निकल सकते हैं। जी, यानी यहाँ पर वाली का ट्रेड यहाँ पर अनुज जी बता रहे जिस हिसाब से बाजार के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिली है। यहाँ पर खाद्य तेलों के अंदर इस हफ्ते के अंदर पिछले 2 दिन से हमने हल्की सी करेक्शन आती हुई देखी। हालांकि यहाँ पर सोयाबीन के अंदर 5 साल के हाइस पे भी ट्रेड होता हुआ नजर आया। तो अनुज जी, आप क्या मानते हैं कि सोयाबीन जिस हिसाब से तेजी की तरफ जा रहा था और 5000 के स्तर के लिए हम आगे चल रहे थे, तो 5000 का स्तर अभी देखने को नहीं मिलेगा सोयाबीन के अंदर? देखिए अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे भाव रुक सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने सोइंग और उसकी फिगर्स को देखा है, एस्टिमेट जो आया है उसकी वजह से हमने
लगता है कि थोड़ा सा यहाँ ब्रेक लग सकता है। हालांकि हमें लगता है कि अगर हम साल की बात करें, मिड ईयर तक बात करें, या आने वाले 2 या 3 महीने की बात करें, तो वहां पर भाव देखे जा सकते हैं। मगर फिलहाल मुझे लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा ओवरबॉट जोन में है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, जो कि देखने को मिल सकती है। तो उसके चलते हमें लगता है कि भावों में कुछ गिरावट आ सकती है। तो खरीदारी अगर करनी है तो 4600 के आसपास करें, वहां से उनको दोबारा से 5000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मगर फिलहाल अभी हमें लगता है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिल सकता है। यानी अभी छोटी अवधि के लिए भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो निचले स्तरों पे अगर बाजार नीचे की तरफ जाए 4600 के आसपास, तो वहाँ पर खरीदारी की सलाह यहाँ पर अनुज जी दे रहे हैं बाजारों के अंदर। फिर उसके बाद 3-4 महीने के बाद बाजारों के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। यहाँ से सीपीओ के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सीपीओ का बाजार जिस हिसाब से हमने आते हुए देखा है, बाजारों के अंदर 1000 का लेवल सस्टेन करता हुआ नजर आया है। और सीपीओ के अंदर आप आने वाले वक्त में क्या खरीदारी देखते हैं, या यहाँ पर भी बिकवाली की सलाह रहेगी? तो देखिए, मुझे लगता है कि सीपीओ के अंदर हालांकि ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है उनसे भावों को सपोर्ट मिला है। तो अभी मुझे लगता है कि जब तक मार्केट 1000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक बाय का ट्रेड रखना चाहिए। हमें लगता है कि यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है, मगर कॉशियस थोड़ा सा अप्रोच अपनानी पड़ेगी कि जो भी हाइस बने वहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहें, क्योंकि ज्यादा तेजी मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी भाव काफी बढ़ चुके हैं। और दूसरी तरफ देखें तो गवर्नमेंट भी यहाँ पे थोड़ा कॉशियस अप्रोच अपना सकती है। तो थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करें। अगर बाय करते हैं तो प्रॉफिट बुक करना ना भूलें, और अगर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि वेट कर लें, क्योंकि अगर डिप मिलता है तो वहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जी, यानी सीपीओ के अंदर भी डिप मिले तो खरीदारी की सलाह यहाँ पर अनुज जी की तरफ से। अनुज जी, यहाँ से ये भी जानना चाहेंगे, जिस हिसाब से सारे ही खाद्य तेल के बारे में हमने चर्चा की, तो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग खाद्य तेल ऐसा कौन सा लगता है आपको? क्योंकि हमने रिटेल में भी बाजारों के अंदर वापस से तेजी देखी है, जो गिरावट की तरफ थी। तो ओवरऑल खाद्य तेलों का आउटलुक आपको कौन सा खाद्य तेल तेजी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा तेजी, क्योंकि ऑलरेडी हम 2 महीने जो गए हैं 2021 के जनवरी फरवरी जो चल रहे हैं, यहाँ पर हमने कंटिन्यूस तेजी बनते हुए देखी है। तो मुझे लगता है कि ये कूल ऑफ, एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। तो अभी मेरी इन लेवल्स पे खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। हालांकि इसको अगर ट्रेडिंग करनी है तो बेटर है कि एक बार प्रॉफिट बुक भी करें, क्योंकि कंटिन्यूसली हम अपने इन्वेस्टर्स को खरीदारी करा रहे थे, तो यहाँ पर हम उनको प्रॉफिट बुक कराना भी चाहेंगे। एक बार प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि दोबारा से उनको मौका मिलेगा ट्रेड करने के लिए। तो बेटर है कि वो प्रॉफिट बुक करें। थोड़ा भाव नीचे आएगा तो फिर हम दोबारा से उनको खरीदारी की सलाह देंगे। जी, यानी यहाँ पर अभी बाजारों के अंदर ओवरबॉट हो चुके हैं बाजार, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाए तो बेहतर रहेगा। फिर से एक बार खरीदारी की सलाह निचले स्तरों पर दी गई है अनुज जी की तरफ से। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी इस वक्त आपने दी, जिस हिसाब से आपने बखूबी बताया कमोडिटी बाजार के बारे में, और जिस हिसाब से अपनी खाद्य तेलों के बारे में 1 महीने का आउटलुक लगातार बताया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाजारों के अंदर यहाँ पर जिस हिसाब से लेवल देखने को मिलेंगे आने वाले वक्त के लिए, यहाँ पर खाद्य तेलों का आउटलुक जो देखने को मिल सकता है, आपको हल्का सा करेक्शन मोड में जाता हुआ नजर आएगा। प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह यहाँ पर जानकारों द्वारा दी जा रही है। आपको बता दें, खाद्य तेलों के अंदर अगर हम 1 महीने का आउटलुक की बात करें, तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बाजारों के अंदर खरीदारी देखने को मिली है, जहाँ पर हमने खाद्य तेलों के अंदर सोयाबीन में लगभग 7.5% का उछाल आते हुए देखा है। उसके साथ ही यहाँ पर बाजारों के अंदर अच्छा उछाल रिफाइंड ऑयल ने भी दिखाया। रिफाइंड ऑयल के अंदर भी खरीदारी देखने को मिली, और बाजार रिफाइंड ऑयल का भी 7% की तेजी के साथ देखने को मिला है। उसके साथ ही यहाँ पे खरीदारी की तरफ हमने मस्टर्ड सीड को भी आते हुए देखा। बाजारों के अंदर मस्टर्ड सीड जो लगातार हमने देखा था 52 के आसपास देखने को मिला था। 5 के पास अप्रैल वादा मस्टर्ड सीड का 19 जनवरी को ट्रेड हो रहा था, लेकिन उसके बाद अप्रैल वादा यहाँ पर जो देखने को मिला 5300 के पास देखने को मिला है। तो बाजारों के अंदर यहाँ पर भी 5% की खरीदारी देखने को मिली है। हालांकि हमने अप्रैल वादा के अंदर हमने सरसों को इस हफ्ते के अंदर 5500 के लेवल्स पर भी आते हुए देखा, लेकिन वहाँ से बाजारों के अंदर एक करेक्शन देखने को मिले। पिछले 2 कारोबार से यहाँ पर हम करेक्शन देख पा रहे हैं खाद्य तेलों के अंदर, और स्टार्टिंग के 3 कारोबारी से, शुरुआती हफ्ते के 3 कारोबारी सत्र में हमने लगातार तेजी आती हुई देखी। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी आना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों के अंदर लगातार तेजी देखने को मिली थी। सोयाबीन के स्तर काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे। सोयाबीन को लेकर ये भी बताया जा रहा था कि सोयाबीन के स्टॉक कम है। उसके साथ ही सोयाबीन में तेजी एक इस वजह से भी बन रही थी, क्योंकि ये भी बोला जा रहा था कि अर्जेंटीना में सोयाबीन को लेकर जिस हिसाब से खबरें निकल कर आई थी कि यहाँ पर कटाई नहीं हो पा रही थी। ब्राज़ील के अंदर भी यहाँ पर कटाई में देरी देखने को मिली थी, और फसलें प्रभावित होती हुई नजर आई थी अर्जेंटीना के अंदर। तो उसी वजह से यहाँ पर खाद्य तेलों का एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया था, जिसके अंदर मैंने सोयाबीन की कीमतों को काफ़ी अच्छे उछाल के साथ देखा। लेकिन अब बाजारों के अंदर यहाँ पर सोयाबीन और बाकी खाद्य तेलों के अंदर किसी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, यानी आने वाला हफ्ता हल्का सा करेक्शन मोड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये हफ्ता हमने तेजी की तरफ आते हुए देखा है। तो यहाँ पर छोटी अवधि के लिए आप थोड़ा होल्ड करके चले तो बेहतर रहेगा। वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से एक बार खाद्य तेलों के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। अगर 3 से 4 महीने की बात करें तो खाद्य तेल वापस से तेजी की तरफ देखने को मिल सकता है, और 2021 के शुरुआती कारोबारी सत्र में भी हमने खाद्य तेलों को काफ़ी अच्छी तेजी की तरफ आते हुए देखा था। आपको बता दें, यहाँ पे हमने सरसों के अंदर भी एक तेजी आती हुई देखी। 6410 के पास बाजारों के अंदर हाई लगते हुए नजर आए। सरसों लगातार तेजी की
तरफ देखने को मिला। फरवरी वायदे के अंदर काफ़ी अच्छी खरीदारी रही, लेकिन सरसों का अब जो अप्रैल वायदा देखने को मिला यहाँ पर हल्की सी करेक्शन देखने को मिली है। तो जानकारों की सलाह यही है कि छोटी अवधि के लिए मतलब आने वाले हफ्ते के लिए मामूली सी करेक्शन मोड में रह सकता है बाजार, लेकिन लॉन्ग टर्म बाजार फिर से पॉजिटिव की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। अभी के लिए बाजारों की चाल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जवाब के लिए टाइप करें वीट ए, वीट बी, वीट सी, वीट डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है हेयर ड्रायर।